गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल 4.11 जिसमें कहा गया है कि एक 100 टन्स कॉयल है जिसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स 100 हैं और उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। मैंने इसको मीटर बना लिया है और उसमें करंट फ्लो हो रही है 3.2 एम्पियर की। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे 100 दिए गए हैं और करंट दी गई है 3.2। यहाँ पर 2 और r हमने लिख लिया है। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 50 आएगा। 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁷ और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, एक 16। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये सॉल्व करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। बहुत आसान है सॉल्व करना। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप देखिए इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, NIA। अच्छा, अब यहाँ अगर फील्ड की हम बात करें कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए जिस तरफ करंट फ्लो होती है उस तरफ आप उसको उंगली को कर्ल कर दीजिए तो जो अंगूठा है वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम कर सकते हैं। कई रास्ते हैं करने के, तो वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना है तो वहाँ फार्मूला होता है NIA। अब N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या हो जाएगा, करंट 3.2 एम्पियर। और एरिया, एरिया किसका, इस कॉइल का। तो एरिया क्या होता है, फार्मूला पाई r स्क्वायर। 100 3.2, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमको दे रखा था 0.1, तो इसका हो जाएगा 0.01। चूँकि मीटर में है इसलिए इसको हमने 0.01 कर लिया है, स्क्वायर कर लिया है तो 0.01 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये भी आसान है सॉल्व करना। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो आपका कॉइल है वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है, मतलब इस तरह से रखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लें कि एक कॉइल है, हमने एक कॉइल यहाँ दिखाया है, ये कॉइल है और ये डायरेक्शन फील्ड का है और इस कॉइल को हमने इसी की डायरेक्शन में रखा हुआ, मैंने इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर फील्ड की ही डायरेक्शन में है। तो कहता है कि बताइए इस पर टॉर्क कितना लगेगा। देखिए टॉर्क क्या होता है, फार्मूला M इंटू बी। मैग्नेटिक मोमेंट, M क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता करते हैं, अगर मान लीजिए करंट हमारी इस तरफ फ्लो हो रही है तो हम इसको उंगली जो है हमारी उंगलियों को हम कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, सपोज ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब जैसे ये है हमारा, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इस तरह हम करेंगे, उंगलियों को उसी तरफ कर्ल कर दी जिस तरफ करंट फ्लो होती है और अंगूठा हमारा क्या दिखा रहा है, उस डायरेक्शन में। इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो फील्ड की ही डायरेक्शन में है। और फार्मूले में देखिए क्या होता है, एम बी यानी M क्रॉस B, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, MB साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी टॉर्क क्या लगेगा, 0, यानी इस पर कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। अब इसको अगर हम 90 डिग्री पे रोटेट कर दें, यानी कॉइल जो है हमारी, ये कॉइल है, इसको हम ऐसे घुमा दें, ऐसे रखें अगर, तो ये दिखाया गया है यहाँ पर फील्ड से अगर हम परपेंडिकुलर पे इसको रखें, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक मोमेंट जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में ना हो बल्कि 90 डिग्री के एंगल बना रहा हो, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल टू MB साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो MB आ जाएगा।
अब m को हम सॉल्व कर सकते हैं। m क्या होता है, i इंटू ए और b। तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, 3.2, एरिया पाई आर स्क्वायर, और फील्ड हमको मालूम है 2 टेस्ला दे रखी है। तो यहाँ से हम फार्मूला बना लेंगे, और जो मतलब वैल्यू जो आएगी ये लगभग आएगी हमारी 20 आएगा आपका न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क निकालना है, टॉर्क न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि यहाँ पर एक फील्ड है और उस फील्ड में ये कॉइल हमारी रखी हुई है इस डायरेक्शन में, जैसे पहले डायरेक्शन में रखा था, यानी ऐसे रखा हुआ है, और इसको रोटेट कर देना है ऐसे आपको, यानी इस पोजीशन से आपको इस पोजीशन में ले आके आना है। तो अगर आप इस पोजीशन से 0 डिग्री जहाँ एंगल बन रहा था वहाँ 90 डिग्री अगर एंगल बना रहे हैं आप, तो कितना एंगुलर स्पीड से घूमेगी, यानी इसको ऐसे करके, ऐसे थी हमारी, इसको ऐसे घुमाने में एंगुलर स्पीड क्या होगी वो ये जानना चाहता है, क्योंकि जब ये एंगल चेंज होगा तो इस कॉइल की एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमको फार्मूले कई मालूम होने चाहिए, तभी इस पर हम काम कर सकते हैं। क्लास 11th का भी फार्मूला इस पर आप काम आएगा। देखिए टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं mb साइन थीटा होता है, ये हमें मालूम है। अब टॉर्क, देखिए टॉर्क होता है आई अल्फा, अगर क्लास 11th में आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा होगा तो टॉर्क होता है आई अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी दिया गया है हमारे सवाल में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, वो लास्ट में दिया गया है एनसीईआरटी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो हम बात कर लेंगे बाद में। अल्फा क्या होता है हमारा, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे आप लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं उसी तरह से जब आप एंगल में किसी चीज़ को घुमाते हैं तो वहाँ अल्फा काम आता है। और जैसे ए के लिए आप चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वैसे अल्फा के लिए होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ अभी अल्फा की जगह हम डी ओमेगा बाई डी टी लिख देंगे। अच्छा, अब ये एम बी साइन थीटा यहाँ लिखा रहेगा। अब देखिए इसके बाद काम करते हैं, आई की वैल्यू हमको दे रखी है, उसकी मतलब नहीं है, अभी अल्फा की जगह डी ओमेगा बाई डी टी रखते हैं, एम बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एंगल बदल रहा है, साइन थीटा वेरी कर रहा है, भाई एंगल बदल रहा है, तो यहाँ पर एंगल वाली कोई चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ तो एंगल वाली है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, डी थीटा का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और डी थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स हम लोग जानते हैं, जितना आप ऊपर करें उतना नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो वो काम बन जाएगा। अब देखिए क्या है, ये जो चीज़ है ये हमारी क्या बनाएगी और ये हमारी क्या बनाएगी, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखिए डी ओमेगा बाई डी थीटा को हम नहीं चेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। ये फार्मूला क्या होता है, चेंज इन मतलब एंगल अपॉन टाइम। तो ये डी थीटा बाई डी टी आपको मालूम होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी होती है, जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जब यहाँ पर एंगल की बात आएगी, अगर डी थीटा बाई डी टी करते हैं, एंगल चेंज करते हैं, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसलिए इसकी जगह क्या रखेंगे, ओमेगा रख देंगे, एम बी साइन थीटा। अब यहाँ थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यानी डी थीटा को साइन थीटा के पास ले जाएंगे, तो आई ओमेगा डी ओमेगा के साथ आ जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा, ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। क्योंकि हमको चाहिए क्या भाई, 0 डिग्री से हमें 90 डिग्री घुमाना है, तो 0 to 90 हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैथमेटिक लगानी पड़ेगी। अब हम क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगा दें, और इंटीग्रेशन साइन जानते हैं 0 to 90 डिग्री। अच्छा देखिए आई कांस्टेंट है, आई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हमको देखना है, तो ओमेगा डी ओमेगा इधर आ जाएगा। यहाँ एम और बी दोनों कांस्टेंट है, तो क्या चेंज हो रहा है, एंगल, तो साइन थीटा और डी थीटा एंगल वाली चीज़ अंदर हो जाएगी। अब 0 to हमको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 90, यानी पाई बाई 2। 90 भी कह सकते हो, पाई बाई 2 भी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब एंगुलर वेलोसिटी का जैसे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2,
तो यहाँ क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। एम बी बाहर रहेगा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन के बाद हम इसकी लिमिट लगा देंगे 0 to 90 डिग्री। अब इसी चीज़ को हम आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए एम बी, अब ये माइनस हमारा रहने दीजिए, माइनस बाहर ले आइए। कॉस 90 पहले पुट करेंगे और माइनस फार्मूले का कॉस 0, ये इंटीग्रेशन का रूल है। तो देखें बच्चों, यहाँ पर माइनस एम बी, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो अंदर से -1 निकलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा तो +1 बन जाएगा, यानी प्लस एम बी बन जाएगा। तो क्या बनेगा, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस एम बी। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2mb अपॉन आई। ठीक है, अब ओमेगा को निकालना है तो अंडर रूट करना पड़ेगा 2mb अपॉन आई। अब यहाँ फार्मूले में वैल्यू पुट करें, 2 मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पुट करते हैं, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट हमने पहले ही निकाला हुआ है, याद करें। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा हो जाएगा 10, पहले निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए इस वाले ऊपर अगर हम देखें इसको, यहाँ देखिए ये ऊपर ये 10 निकाला हुआ है, तो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है, फील्ड की वैल्यू हमें 2 टेस्ला दे रखी थी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है 0.1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 0.1 का मतलब 0.1। अब यहाँ देखिए क्या होगा, डेसिमल का पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा तो ये 100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये 20 हाँ ओमेगा की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 20 रेडियन पर सेकेंड, क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें। गुड बाय।